अस्सलाम वालेकुम। क्लास 10th बेटा, कैसे हैं आप लोग? ठीक है, उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। अच्छा, हमारा प्रीवियस जो लेक्चर था वो हमने डिस्कस किया अपने तर्जुमा कुरान के सब्जेक्ट के हवाले से। आज हम डिस्कस करेंगे अपना बोर्ड का पेपर पैटर्न इस्लामियात का। 10th क्लास के लिए इस्लामियात का पेपर है उसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे कि हमारा कितने नंबर का पेपर होता है, कितना टाइम है उसके लिए। सेम वही चीज़ें हैं, यानी टाइम और जो हमारे पास नंबर हैं वो दोनों सेम है। कैसे हैं हमारे पास? सबसे पहले हमारे पास जो हमने टाइम लिखना है वो कितना है? सबसे पहले हमारे पास नंबर, ठीक है। और टोटल हमारे पास 50 नंबर है और हमारे पास टाइम कितना है ये मैंने आपको बताया था कि 50 नंबर का पेपर हमें 2 घंटे में करना होता है, ठीक है। दो घंटे में हमें ये अपना पेपर मुकम्मल करना होता है। बार बार मैं बता रहा हूँ आपको, जैसे आप जानते हैं कि 2 घंटे सोचने वाले नहीं हैं। 2 घंटे हमें जो है वो किसी और काम में नहीं इस्तेमाल करने, सिर्फ़ और सिर्फ हमने ये लिखना है और लिखने के साथ साथ अपना जो है वो पेपर कंप्लीट करने। तो सबसे पहले हमारे पास 2 घंटे जो हमारे पास टाइम है, तो उसमें सबसे पहले हमारे पास क्या आएगा? कसीरुल इंतखाबी सवालात, ठीक है। तो कसीरुल इंतखाबी सवालात का जो सबसे पहले हमसे पूछा जाता है, ठीक है। ठीक है, और इसे हम क्या कहते हैं? MCQs भी। और इसके लिए हमारे पास जो नंबर हैं वो कितने हैं? वो हमारे पास 10 नंबर हैं, ठीक है। और टाइम कितना हमारे पास? 15 मिनट। दस नंबर हैं और 15 मिनट हैं। और ये आपको पता होगा कि ये 10 जो हमारे नंबर हैं और कसीरुल इंतखाबी सवालात की शीट हमें दी जाती है, तो हमने इसे सबसे पहले करना होता है। हम इसे लेके बैठे नहीं रहें। कुछ बच्चों की आदत होती है या कुछ बच्चों ने ऐसा प्लान किया होता है कि हम ये आखिर में करेंगे या बाद में करेंगे, और बाकी चीज़ें वो अपना पेपर पे लाइंस वगैरह कर रहे होते हैं। तो इतना करने की ज़रूरत नहीं है, इतना टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। आपको शीट्स, आंसर शीट भी मिल जाती है और आपको ये भी साथ दे दिया जाता है। तो हमने सबसे पहले इसे रीड करना है, अंडरस्टैंड करना है, देन हम अपना जो है वैसे सोल्व करना शुरू करेंगे। और इसमें कोई चॉइस भी नहीं है, 10 हैं तो 10 ही हैं। और इसमें ये कि हम डबल टिक करेंगे या हमने गलती से जल्दी में कर दिया और फिर उसमें हमारे रिमूवर का हम यूज़ करें, ये बिल्कुल अलाउ नहीं है। और पेपर में जब रिज़ल्ट अनाउंस होता है या पेपर करने के बाद बच्चे खुद ही कह देते हैं कि 1 नंबर मेरा MCQ में कोई मार्जिन नहीं मिलता, कोई चॉइस नहीं है, कुछ उसमें हमें जो है फ़ायदा नहीं होता। अगर हम एक गलत कर रहे हैं और हमें पूरे 50 मिल जाएँ, नहीं हो सकता ये ऐसा, ठीक है। शॉर्ट में, लॉन्ग में कहीं ना कुछ मार्जिन हो सकता है, मिल सकता है, मिल जाता है। कहीं हम अपने नंबर सेव कर सकते हैं, बट इसमें हमारा ऐसा कुछ नहीं होता। तो हमारे 15 मिनट इसमें गए। और उसके बाद हमारे पास जो सेकंड क्वेश्चन है वो किस चीज़ का आएगा? मुख्तसर सवालात का, ठीक है। मुख्तसर सवालात, और इसके लिए भी हमें याद है हमने ये किया था कि मुख्तसर सवालात 2-2 नंबर के सवालात होते हैं, जिसमें हमारे पास ये आएगा कि हमारे पास 9 आएंगे, हमने 6 करने हैं, ठीक है। चॉइस होगी, 3 एक्स्ट्रा भी हमें दिए जाएंगे और उसके मार्क्स हमारे पास आएंगे 12, ठीक है। 12 नंबर हमें इसमें कंप्लीट करने हैं। नेक्स्ट हमारा जो थर्ड क्वेश्चन है, ठीक है, मेन, उसमें हम ये करेंगे
ठीक है। तो उसमें हम ये करेंगे तो हमारे पास सेम वही के 9 में से हमने 6 करने हैं, 3 की चॉइस है हमारे पास, तो हम इसमें अपने 12 नंबर पूरे करेंगे। ठीक है, ये हमने इसमें शॉर्ट क्वेश्चन का पोर्शन कंप्लीट करना है, यानी हमारे पास टोटल 18 शॉर्ट क्वेश्चन होंगे और हमने 6 और 6 करने हैं, 12 करने हैं। ऐसा नहीं है कि हम इसमें से 7 कर लें और इसमें से 5 कर लें, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। ठीक है, हम 7 नहीं, हम 8 भी कर सकते हैं, लेकिन उसका मतलब कुछ और है। मतलब ये है कि वो इसी में ही कंसीडर करेंगे। अगर हम 7, 8, 6 से ज़्यादा करते हैं तो वो जो बेस्ट 6 होंगे, जैसे मैंने आपको बताया हुआ है, वो हमारे कंसीडर होंगे, यानी मैक्सिमम हमारे 12 मार्क्स ही इसमें से हम ले सकते हैं। नंबर 4, आपने 9th का पेपर दिया, आपको पता होगा। ठीक है, और 9th की बुक भी आपने पढ़ी, तो उसमें हमारे पास जो चेंज आया वो ये था, शख्सियात का तारुफ। ठीक है, शख्सियात का तारुफ, ये सवाल नंबर 4 है हमारे पास। तो शख्सियात का तारुफ जब आता है तो इसके लिए हमें क्या आइडिया है कि 2 हमने करने हैं 3 में से, 3 आते हैं, 3 में से हमने 2 करने हैं। तो 2 को अगर हम 4 से ज़रब दें, यानी 2 अगर हम मल्टीप्लाई करें 4 से, तो हमारे पास 8 मार्क्स ये बनेंगे। ठीक है, 8 नंबर का ये हमारे पास 2 शख्सियात के तारुफ हमने करने। चॉइस होगी 3 होंगे, जो बेस्ट हमें होंगे कि ये हमारी प्रिपरेशन इसके लिए बहुत अच्छी है और हम वो कर सकते हैं, तो हमें 2 करने हैं। नंबर 5, इसमें आप जानते हैं कि हदीस है, जो हमारी बुक में हदीस दी हुई हैं, तो हदीस का सिर्फ तर्जुमा। ठीक है, हदीस का तर्जुमा, और ये एक ही हदीस आती है, कोई चॉइस नहीं है। और हदीस का तर्जुमा, इसका नंबर टोटल हमारे पास 3 आते हैं। और आप अगर ये सोचें या आप ये कहें कि हदीस का तो पेपर में 9th में तशरीह भी पूछी गई थी, तो वो मैं समझ रहा हूँ कि इररेलेवेंट था। ठीक है, कि पेपर में तशरीह क्यों दी गई, उसका पर्पज़ क्या था। ठीक है, क्योंकि बुक में अब तो तशरीह नहीं है। पहले वाली बुक जो सूरत अनफाल और सूरत अहज़ाब और ये सिलेबस होता था, तो उसमें तशरीह बुक में दी हुई थी। अब तशरीह नहीं है, अब सिर्फ हदीस है। अच्छा, अगर ऑन द स्पॉट जैसे पेपर में हमारे सामने आ गया था कि हदीस का तर्जुमा भी करें, तशरीह भी करें, तो हम मिस नहीं करेंगे, हम छोड़ के नहीं आएंगे, हम उसे करेंगे। हम क्या करेंगे, ये तो अंडरस्टूड है कि हमने तर्जुमा तो याद किया था और तर्जुमा हमने याद करना ही है। तर्जुमा हमने याद किया अच्छे से, उसे अंडरस्टैंड करना है। तर्जुमा अंडरस्टैंड करके कि इसमें किन चीज़ों के बारे में बताया जा रहा है, तो उसी हदीस का तर्जुमा ही हम थोड़ा सा डिटेल करके एक पैराग्राफ 6-7 लाइन तक, हम 8 लाइन तक, हाफ पेज ऑलमोस्ट, या उससे थोड़ा सा ज़्यादा हम तर्जुमा करें। 1 नंबर तर्जुमा का होता है, 2 नंबर 1 नंबर तशरीह का होता है, 2 नंबर तर्जुमा के होते हैं। तो ये हमें याद करना है। टोटल इसके 3 नंबर हैं, 3 में यानी 1 हदीस आएगी। चॉइस इसमें कोई नहीं है, 1 का मतलब 1 ही है। मैं यहाँ 1+2 भी कर सकता था, बट उसमें ये कि कंफर्म नहीं होता कि पेपर बनाने वाले क्या पेपर में हमसे पूछें। हदीस का तर्जुमा ही बुक में दिया हुआ है और पैटर्न जो शेयर किया था लाहौर बोर्ड ने, तो उसमें भी हदीस का तर्जुमा ही था। बट पेपर जब आ गया 9th का, तो उसमें वो तशरीह भी लिखी हुई थी। तो हम अभी तक यही कंसीडर करेंगे कि 1 ही हदीस आएगी जिसके नंबर हमारे पास 3 होंगे। और आखिर में हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है, तफसीली सवाल। तफसीली सवाल हमारे पास कितने होंगे, 2। करना कितना है, 1 ही हमने लॉन्ग करना है और उसके नंबर हमारे पास आएंगे 5। ठीक है, तो सेम 10, 12, 22, 12, 34, 8, 42, 3, 45, 5, 50, 10 + 12, 22 + 12, 34 + 8, 42 + 3, 45 + 5, 50 हमारे ये मार्क्स हमें मुकम्मल करने हैं। ठीक है, इजी हैं, आ जाते हैं। ठीक है, और ये कैसे आ जाते हैं, कैसे हो सकते हैं, वो मैंने आपको बार बार बताया हुआ है
कि ये जो एक्स्ट्रा हमें चॉइस दी गई है हम इसे भी यूज़ करें। टाइम मैनेज करके हैं, 2 घंटे का टाइम है तो घर से प्लानिंग करके हैं कि हम कितना टाइम एक शार्ट क्वेश्चन को देंगे, हदीस का तर्जुमा करते हुए कितना टाइम लेंगे, तफसीली सवाल हमने कितना टाइम में करना है। 2 घंटे बड़े अच्छे से हम मैनेज कर सकते हैं, हो सकता है। और फिर शख्सियात का तारुफ, थोड़ी सी है लेंथी ये चीज़ें, बट उसमें हम टाइम मैनेज कर सकते हैं। हमने बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना। सम टाइम बच्चे इस पोर्शन में डिटेल ज़्यादा कर देते हैं और यहाँ पर उन्हें टाइम नहीं मिलता। तो जितनी रिक्वायरमेंट है, जितना कुछ है, तो वो हमने उसी को फॉलो करते हुए उसी के मुताबिक हमने ये मुकम्मल करने हैं। ठीक है, तो ये हमारा है कसील इंतखाबी सवालात 15 नंबर के, टोटल 15 मिनट के सॉरी, और 10 नंबर के। तो 15 मिनट जब हमारे इसमें गए तो उसके बाद हमारा प्लानिंग करते हुए ये माइंड में होना चाहिए कि 1 आवर 45 मिनट है, 1 घंटा 45 मिनट, पौने 2 घंटे हैं हमारे पास। और फिर उसमें मुख्तसर सवालात नंबर 2, नंबर 3 ये हमारे पास मुख्तसर सवालात आउट ऑफ 9 6। इसका भी वही है कि फ़र्स्ट हाफ में से सम टाइम ये जो पेपर बनाने वाले पेयरिंग को यूज़ करते हैं, तो उसमें ये कि पेपर में फ़र्स्ट हाफ में से ये शॉर्ट क्वेश्चन आ जाते हैं, सेकंड हाफ में से ये शॉर्ट क्वेश्चन आ जाते हैं। शख्सियात का तारुफ वो चैप्टर नंबर 6 में ही है, उसमें कहीं और हमें नहीं मिलेगा। तो ये चैप्टर नंबर 6 हमारे सामने हो तो हम ये देखेंगे, जैसे 9th में था तो शख्सियात का तारुफ, हदायत के सरचश्मे और मशाहिर इस्लाम। और नंबर 5 इसमें हदीस का तर्जुमा। मैंने बताया आपको कोई चॉइस नहीं है, एक है, एक ही है, कुछ और इसमें चॉइस नहीं आएगी। और आखिर में तफसीली सवाल 2 हैं, 2 में से एक करने हैं, तो हम वो 5 नंबर इसके लिए, यानी ये माइंड में क्लियर रहेगा आपके कि 5 नंबर हैं, लॉन्ग के 8 नहीं हैं, 10 नहीं हैं। तर्जुमा कुरान में 10 नंबर हैं, इसमें 5 नंबर हैं, तो ये हमें सारा अगर हम ऐड करते हैं तो 50 नंबर हमारे मुकम्मल होते हैं। तो हमें इन चीज़ों के बारे में अच्छे से याद करने हैं। और जब हम अपनी बुक का सिलेबस पढ़ रहे होंगे, जब हम अपनी रीडिंग और टॉपिक को मुकम्मल कर रहे होंगे, तो हमारे माइंड में ये सारी चीज़ें रहेंगी कि ये शॉर्ट क्वेश्चन बनेगा, ये लॉन्ग बनेगा, ये MCQs बनेगा, ये हमारा हदीस का तर्जुमा है। तो सारा पैटर्न भी हमारा माइंड में रहेगा। तो इसका जो बेस्ट सलूशन है कि आप ये पैटर्न नोट डाउन करें, आप अपना ये पैटर्न लिख लें और उसको एक पेज पे लिखने के बाद अपनी बुक में ही इसे पेस्ट करें। यानी आप इसमें कहीं ना कहीं बुक के स्टार्ट में से लगा दें या उसी जगह इसे रख लें कि आपको पूरा सेशन इसकी ज़रूरत पड़ेगी। आप इसे देखते रहेंगे, आपके माइंड में ये क्लियर होता रहेगा कि हमें बोर्ड के पेपर की तैयारी करनी है, तो उसका पैटर्न ये हमारे पास होगा। ठीक है, ओके बेटा, आज के लिए आपका ये पैटर्न अपने याद करने और हमारा टॉपिक मुकम्मल हो गया। इंशाल्लाह अगले लेक्चर में हम मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।